सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट क्लास मैंने दी थी उन कॉन्सेप्ट क्लास को किस तरीके से डे टू डे लाइफ में उनके सेंटेंसेस बनाने हैं वो तमाम प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। इसीलिए मैंने इस तमाम सीरीज़ का नाम प्रैक्टिस सेशन रखा है फ्रेंड्स। जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग हमारी बनाने के बाद हमारे को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखनी है, प्रैक्टिकल यूज़ आपको किस तरीके से उन चीज़ों का करना है जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में लर्न किया है। देखो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने 12 सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, 12 के 12 सेशंस आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लास के। उसके बाद वो तमाम 12 सेंटेंसेस, 12 जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स। उन्हीं का प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से यूज़ करना है और डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस, डेली रूटीन के सेंटेंसेस, जो रोज़ बोलचाल की भाषा के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से आपको बनाने, दैट आई विल गाइड यू। और वो तमाम स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने देखा था आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ANI टेक्निक से मैंने आपको बताए थे। दूसरे पार्ट में स्टेप 2 में मैं आपको 5W1H टेक्निक, जो प्रैक्टिस का बेस्ट मेथड है फ्रेंड्स, उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपने इन वीडियोज़ को कंप्लीट एक पैकेज के तौर पर देखा ना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखा, सीक्वेंस में देखा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए फ्रेंड्स। इनको देख स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखते चलेंगे। सो बिलीव मी, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन चुका हूँ, राइट। सो इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, देन दीज सेशंस आर वेरी वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर यू। आप इन वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए, बिना पॉज किए देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उन कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद आपको किस तरीके से मैं प्रैक्टिस का गाइडेंस दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस को भी उसी तरीके, उसी मेंटरशिप में, उसी गाइडेंस के साथ आप करते रहेंगे। सो बिलीव मी, बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में करनी है, हिंदी नहीं बोलना है प्रैक्टिस के टाइम। मीनिंग मेकिंग आपके दिमाग में चलता रहेगा, राइट। हाँ ठीक है, जब प्रॉब्लम आता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ, वो 1-2 सेंटेंस हिंदी के लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंडिंग और जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक, समझने के लिए आप कर सकते हो। बट स्टिल आपको कोशिश करना है, यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, राइट। जब आप इंग्लिश में इतना बोलेंगे उतना अच्छा आपको इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उतनी इंग्लिश सुनेंगे, उतनी इंग्लिश बोलेंगे, देन यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट। चलो, तो हम आज 5W1H जो हमारा प्रैक्टिस का जो सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। बिफोर मूविंग दी सेकंड स्टेप, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो लेक्चर है ना फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो टेंसेस के सबसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ये सेकंड है फ्रेंड्स। इसके पहले ऑलरेडी मैं 10 सेशंस आपको अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उन 10 सेशंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में, यहाँ प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी दिया है, यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बट आप देखिए ज़रूर उनको, क्योंकि वो सारा स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने आपको बनाया है पूरा, और पूरा एक सीक्वेंस में है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है फ्रेंड्स, इधर उधर से नहीं, ठीक। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से यदि भी सारे सेशंस को देखेंगे, सो दीज सेशंस विल हेल्प यू आउट अ लॉट, ठीक। चलो चलते फ्रेंड्स आगे हम क्या, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया। यदि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में देखना चाहते हैं, सो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स, ठीक। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप देखना किस तरीके से आपको इसके सेंटेंसेस बनाने। सो अफर्मेटिव पार्ट का जो हमने स्ट्रक्चर देखा ना फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने हैड बीन लिखा था और मेन वर्ब में ING, ठीक। किस तरीके से लिया था यहाँ देखते हैं हम, ठीक, डिटेल में बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है आपके पास, आई, हेड आपने हेड लगा दिया, बीन आपके पास बीन है, मेन वर्ब में ING मतलब स्पीक में ING लगा दिया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस के बाद में टाइम का सेंस, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, मॉर्निंग, ठीक, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, हैड बीन, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये का आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, इस तरीके से, ठीक, और हैड आई बीन, ठीक, हेड को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इस तरीके से मैंने आपको तीनों को ब्रीफ में बता दिया। अभी इसी के बारे में मैंने डिटेल सेशन आपको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिकली हमको जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में सबसे ये पहला नहीं, ये दूसरा सेशन है फ्रेंड्स। पहले में मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से, इंटरोगेटिव के 6 अनदर पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा था। नेगेटिव देखेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा था।
एंड इनडायरेक्टली देखें तो क्या हो जाएगा, हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा था। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 3 सेट है ना, ये मैं आपको स्टेप 1 में बेसिकली जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास दी थी फ्रेंड्स, वो कॉन्सेप्ट क्लास में 3 स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हुए डिटेल में। आज मैं बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ 5W1H टेक्निक। सो 5W1H टेक्निक बेसिकली क्या है, उससे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस आपने किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको लर्निंग करनी है ना, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो वो बताने के पहले सबसे पहले आप एक ब्रीफ में ये समझ लो कि 5W1H टेक्निक होती क्या है। ठीक, तो सारे वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक बार फिर से देख सकते हैं आप। तो ये जो आपका 5W1H टेक्निक है ना, सो बेसिकली है क्या ये, है ना, ये बेसिकली आपको देखो रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो, ठीक, फिर आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो, ठीक, फिर आपको प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो, आपको पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो, आपको प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो। इन तमाम तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको यूज़फुल होती है कौन सी मेथड फ्रेंड्स, 5W1H मेथड। ठीक, 5W1H टेक्निक जो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस टेक्निक है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है ये, है ना, बिगनर और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक, तो चलो कैसे आपको इसको लर्न करना है, तो देखो 5W1H बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, W1, W2, W3, W4, W5। सो ये क्या हो गया आपके 5W1H, मतलब ये एक H हो गया। ठीक, सो इस तरीके से आप समझेंगे फ्रेंड्स कि 5W1H टेक्निक है क्या। ठीक, सो 5W1H टेक्निक में बेसिकली इसकी हिंदी मीनिंग भी दी थी मैंने आपको। वाई का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यों, जो आपको रीज़न से रिलेटेड आंसर देगा। व्हेन का मतलब हो जाएगा कब, जो आपको टाइम से रिलेटेड आंसर देगा। वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ, जो आपको प्लेस से रिलेटेड आंसर देगा। हु का मतलब हो जाएगा कौन, जो आपको पर्सन से रिलेटेड आंसर देगा फ्रेंड्स। ठीक, व्हाट आपको ऑब्जेक्ट बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एंड हाउ बेसिकली बताएगा क्या फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा कैसे, और ये प्रोसेस से रिलेटेड आपको आंसर देने वाला है। ठीक, इस तरीके से आपको वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट एंड हाउ इनका प्रैक्टिस करना है, इनके हिंदी मीडियम देखना है, हिंदी मीनिंग देखना है। सो क्या हो जाएंगे, क्यों, कब, कहाँ, कौन, क्या, कैसे। ठीक, अब इनको आपने देखो, ये तो होगा क्या फ्रेंड्स 5W1H टेक्निक का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल, एक सेट ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उस सेंटेंस को, उस एक सेंटेंस से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको किस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो चलते हैं हम सेशन की तरफ और बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपने किस तरीके से एक सेंटेंस में लर्न कर। देखो फ्रेंड्स, दीज सेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इट डजंट मैटर। ठीक, आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तमाम सेशंस बनाए हैं, और इन सेशन का नाम ही बेसिकली मैंने रखा है प्रैक्टिस सेशंस। ठीक, सो जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो ऑलरेडी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के अपलोड की हुई है। ये जो सेशन है बेसिकली फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या बताया फ्रेंड्स मैंने कि वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लास थी उसको किस तरीके से आपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाना है, किस तरीके से आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी एक इफेक्टिव स्पीकर बन जाए, एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेशन आप ज़रूर देखिए। बहुत ही डिटेल में सेशंस मैंने बनाए हैं, बहुत ही शानदार सेशन है फ्रेंड्स। 5W1H टेक्निक वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक, प्रोसेसिंग आपको दिमाग में इस तरीके से कर देगी कि आपको इंग्लिश में ही बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसका लिंक गिवन है। तमाम वीडियो लेक्चर्स जो मैंने प्रैक्टिस से रिलेटेड बनाए हैं वो तमाम वीडियो देखिए फ्रेंड्स, और इन्जॉय करिए स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलो अपन आगे चलते हैं, किसके लिए आगे बेसिकली हम बात करने के वाले क्या फ्रेंड्स कि ये 5W1H टेक्निक बेसिकली है क्या। ठीक, तो देखो 5W1H टेक्निक के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उससे रिलेटेड एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर देने वाला था, है ना। वो सेंटेंस बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, एक ही सब्जेक्ट लिया है मैंने आई, एक ही वर्ब लिया है स्पीक, एक ही ऑब्जेक्ट लिया है इंग्लिश, और इससे मैंने आपको एक सेट ऑफ प्रैक्टिस बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट, एक बार ही आपने इसको लर्न कर लिया, तमाम तरीके की प्रैक्टिस आप फिर सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। दैट आई विल गाइड यू इन दी कमिंग वीडियोस। ठीक, आगे आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहला यदि सेंटेंस हम देखें, सो हमारा 5W1H टेक्निक का पहला वर्ड है वाई। ठीक, वाई का मतलब हो जाएगा क्यों, और क्यों से रिलेटेड हमने जो सेंटेंस बनाया वो क्या है फ्रेंड्स, वाई हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। और वाई का मतलब जैसे मैंने बताया था क्या हो जाता है फ्रेंड्स, क्यों, मैं सुबह से इंग्लिश क्यों बोल रहा था। अब देखो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या था। ठीक, 5W1H टेक्निक का हमारे पास दूसरा वर्ड क्या हो जाता है फ्रेंड्स, व्हेन। और व्हेन का मतलब क्या है, कब, और कब से रिलेटेड हमने एक सेंटेंस बनाया फ्रेंड्स, व्हेन हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश कब बोल रहा था। ठीक,
5W1H टेक्निक का हमारे पास थर्ड वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब हो जाता है कहाँ, और इसी का हमने जब सेंटेंस बनाया तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वेयर हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश कहाँ बोल रहा था। देखो फ्रेंड्स, सारे सब सेंटेंसेस का हिंदी नहीं लिखना है आपको, एक हिंदी लिख लेंगे, बाकी सारे मीनिंग आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको व्हेन का मतलब हो जाएगा कब, बाकी पार्ट विल रिमेन द सेम। वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ, हु का मतलब हो जाएगा कौन, जिसमें कि सब्जेक्ट अननोन है। व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट अननोन है या ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और हाउ जो बेसिकली आपको ये बताएगा फ्रेंड्स प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक, तो देखो वेयर हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश कहाँ बोल रहा था। अब हु हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, हु है तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक, जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग होगा वहाँ पर आप यूज़ करेंगे हु का मतलब होता है कौन, और कौन से रिलेटेड सेंटेंस हमने बनाया है, हु हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से कौन इंग्लिश बोल रहा था। ठीक, तो फ्रेंड्स 5W1H टेक्निक जो है ना, उसमें नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, व्हाट, और व्हाट का मतलब क्या हो जाता है क्या, और क्या से रिलेटेड जब हम सेंटेंस बनाते हैं। सो व्हाट हैड आई बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, जब हमने व्हाट लिखा है फ्रेंड्स, तो व्हाट मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। देखो फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश है क्या, कहीं पर नहीं है, इंग्लिश क्या था इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। सो जब हम व्हाट का यूज़ करेंगे तो बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है। इज द आइडिया क्लियर। सो व्हाट हैड आई बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या बोल रहा था, यहाँ पर मैंने इंग्लिश नहीं बोला है। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हाउ, तो हाउ का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कैसे, हाउ हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश कैसे बोल रहा था। इज द आइडिया क्लियर। सो इस तरीके से आप देखेंगे। सो 5W1H टेक्निक का जो सेकंड स्टेप है बेसिकली फ्रेंड्स है ना, प्रैक्टिस का। सो उसमें हमने वाई से प्रैक्टिस किया, व्हेन से प्रैक्टिस किया, वेयर से प्रैक्टिस किया, हु से प्रैक्टिस किया, व्हाट से प्रैक्टिस किया, हाउ से प्रैक्टिस किया। लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट एक ही है फ्रेंड्स, देखो एक ही सब्जेक्ट के साथ हमने प्रैक्टिस की। यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन है, ठीक राइट, और एक ही वर्ब लिया हमने, क्या, स्पीकिंग 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 स्पीकिंग, और यहाँ पर भी स्पीकिंग, और यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है बेसिकली फ्रेंड्स है ना, क्योंकि हमने व्हाट से सेंटेंस बनाए। फिर यहाँ पर भी इंग्लिश 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 इंग्लिश, देखो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये जो सेंटेंस हमने बनाया एक सेट है कंप्लीट फ्रेंड से। एक सेट का प्रैक्टिस आपको जिस तरीके से मैंने सजेस्ट किया उस तरीके से करनी है। उसके बाद आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है दैट आई विल गाइड यू, है ना, आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ये तीन हमने देखे थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ANI टेक्निक से। ठीक, ANI से हमने तीन देखे थे फ्रेंड। इसी में हमने ऐड कर दिया क्या, 5W1H टेक्निक। 5W1H टेक्निक्स में हमने 6 सेंटेंस ऐड किए। टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स, 9। और 9 को फिर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे लेके जाएंगे और हम पहुंचने वाले कहाँ फ्रेंड्स, 88। सफ़र थोड़ा लंबा है, चीज़ें आसान है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते रहेंगे तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे यहाँ पर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी लंबी इतना लंबा जो रास्ता था ना, कितने आसानी से आपने कवर कर लिया। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जर्नी इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन, इंग्लिश में कहावत है। ठीक, इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो जितना जर्नी इंपॉर्टेंट होता है ना, जितना जर्नी ब्यूटीफुल होता है, डेस्टिनेशन जाने के बाद, पहुँचने के बाद सैचुरेशन आ जाता है। ठीक, लेकिन जहाँ पहुँचने का जो एक्साइटमेंट रहता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो यहाँ पर पहुँचने का एक्साइटमेंट बनाए रखिए फ्रेंड्स। ईजीएस्ट पर मैं आपको लेकर चलूँगा और 88 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को 88 तरीके से किस तरीके से आपने पूछना है वो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक, चलिए एक पार्ट तो ये हुआ फ्रेंड्स। अब देखो किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, पहले प्रैक्टिस के पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। डिजिटल इंग्लिश लर्निंग चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक, पुराने हो तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स को शेयर कर दो। चलो, हमने प्रैक्टिस किया किसके साथ फ्रेंड्स, आई के साथ। ठीक, अब हम आज बात करने वाले इसको क्या, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक, तो बाकी सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, शी, नेम, यू, वी, दे, एक से ज़्यादा नाम। इससे तमाम सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इंग्लिश में देखो फ्रेंड्स 3 कीवर्ड्स है ना, 3 कीवर्ड्स है। कौन कौन से, पहला है प्रैक्टिस, दूसरा भी है प्रैक्टिस, और तीसरा भी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिव आप बोल पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक, देखो किस तरीके से प्रैक्टिस करें दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तमाम जो प्रैक्टिस सेशन है ना, इसमें मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलिए सेशन देखते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि हम एक सेंटेंस की बात करें, हमने जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ले लेते हैं यू। ठीक,
सो यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखो ये टेक्निक हमारा कौन सा हुआ फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जिसको हमने नाम दिया था ANI टेक्निक। ये स्टेप फर्स्ट था, ठीक। स्टेप 2 में हमने बेसिकली क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप 2 में हमने 5W1H मेथड को अप्लाई करना है, ठीक। 5W1H मेथड यहाँ से अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो 5W1H टेक्निक का जो फर्स्ट वर्ड था वो क्या था फ्रेंड्स, वाई, और वाई के बाद पूरा सेंटेंस सेम होगा फ्रेंड्स। सो वाई हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मतलब की बात करें तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से इंग्लिश बोल रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से इंग्लिश बोल रहे थे। थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमारा लास्ट सेशन चल रहा है ना। इसके पहले मैं ऑलरेडी 10 सेशन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, ये 11th सेशन है, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 5W1H टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करनी है। 5W1H टेक्निक का फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था, वाई। सो वाई हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वाई का मतलब क्या था फ्रेंड्स, क्यों। सो तुम इंग्लिश सुबह से क्यों बोल रहे थे, ठीक। वाई के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा 5W1H का क्या था फ्रेंड्स, when। so when had you been speaking English since morning, ठीक। तुम इंग्लिश सुबह से कब बोल रहे थे, ठीक। वाई, when का मतलब हो जाएगा कब। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है where। so where had you been speaking English since morning, तुम सुबह से इंग्लिश कहाँ बोल रहे थे। बाकी पार्ट विल रिमेन द सेम, ठीक। where का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ। फिर हमारे आपके पास एक वर्ड था क्या, what। 5W1H का एक वर्ड क्या था, what। so what had you been speaking। अब यहाँ पर इंग्लिश नहीं होगा फ्रेंड्स, स्पीकिंग के बाद क्या हो जाएगा डायरेक्ट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम सेंटेंस की बात करेंगे। सो व्हाट हैड यू बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या बोल रहे थे। अब देखो व्हाट जहाँ पर भी आता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको नहीं लगाना, इसीलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश नहीं लगाया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हु का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कौन। सो हु हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हूँ जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर। जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग हो वहाँ पर हु का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वहाँ पर व्हाट का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर। तमाम वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी एंड इफेक्टिव मैनर में आपको बताने की कोशिश किया फ्रेंड्स, राइट। और लास्ट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाउ का मतलब हो जाएगा कैसे, जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सो हाउ हैड you been speaking English since morning, तुम सुबह से इंग्लिश कैसे बोल रहे थे, ठीक। सो वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट
हु एंड हाउ, ये 6 हो गए हमारे पास क्या 5W1H टेक्निक के साथ। ANI टेक्निक के हमने 3 ऑलरेडी लर्न किए थे, 6 + 3 = 9, और 9 से हम पहुंचने वाले कहाँ पर 88। ठीक, तो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने आपको आई से प्रैक्टिस किया उसी के साथ हमने यू से प्रैक्टिस किया, सिमिलरली आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करना है, जिसके अंदर ही, शी, नेम, यू, वी, दे, तमाम चीज़ों के साथ को प्रैक्टिस करनी है। और ये तमाम प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए मैंने अपलोड कर रखे हैं। 10 सेशंस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा 11th सेशन था। 11th सेशन में आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आफ्टर 12th सेशंस, है ना, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है और किस तरीके से आपको मल्टीपल तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछना है, दैट यू विल लर्न लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। ठीक, सो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको लाइक भी करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून।